नमस्ते दोस्तों। अक्सर सुनने में आता है कि महर्षि मनु की मनुस्मृति में वर्णित दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की अपेक्षा आज वर्तमान की जो दंड और न्याय व्यवस्था है वो अधिक उत्तम है, वो अधिक सरल है, वो अधिक प्रभावी है। क्योंकि कानून की दृष्टि से सब एक समान है और इसलिए सभी के लिए एक जैसा दंड विधान किया गया है, एक जैसा दंड रखा गया है, सभी के साथ न्याय किया गया है। तो चलिए आज विचार करते हैं कि महर्षि मनु द्वारा प्रतिपादित जो मनुस्मृति है उसमें जो वर्णित दंड और न्याय व्यवस्था वो अधिक उत्तम है या वर्तमान की न्याय और दंड व्यवस्था अधिक उत्तम है। दोस्तों, पहला परस्पर विरोध यही उत्पन्न होता है कि पद स्तर और सामाजिक स्तर के अनुसार जब सुविधाएं और सम्मान अलग अलग हैं तो दंड एक समान क्यों? क्या यही न्याय है? देखिए, जैसे एक उच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो उच्च स्तर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसकी बुद्धि और उसका विवेक है वो अधिक है और उसने अपनी बुद्धि और विवेक के बल के अनुसार ही उस पद को प्राप्त किया है और यही कारण है कि वो अधिक सुविधाओं का उपभोग कर रहा है और वो अधिक सम्मान को प्राप्त कर रहा है। अब अगर वो इस अवस्था में, अगर वो उच्च स्तर पर है, वो बड़े पद पर आसीन है, अगर वो इस अवस्था में कोई अपराध कर दे तो न्याय व्यवस्था तो यही कहती है कि उसका दंड भी उतना ही कठोर होना चाहिए, उतना तीव्र होना चाहिए और उतना ही व्यापक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में तो समान दंड व्यवस्था है, जबकि यथायोग्य न्याय व्यवस्था कहती है, यथायोग्य दंड व्यवस्था कहती है कि वो जितने बड़े पद पर है, जितनी सुविधाओं का भोग कर रहा है, जितना वो सम्मान पा रहा है, उसको उसी के अनुसार उतना ही तीव्र, उतना ही व्यापक और उतना ही कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान की जो न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, उसके अनुसार तो सबको समान दंड मिल रहा है, तो उसको कठोर दंड और व्यापक दंड क्यों नहीं? इसे और सरलता से समझते हैं कि जैसे एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और जो प्रथम श्रेणी का कर्मचारी है, उन दोनों की जो सम्मान है, उन दोनों को जो सुविधाएं प्राप्त हो रही है, उन दोनों में भिन्नता है। अब अगर प्रथम श्रेणी का जो कर्मचारी है वो कोई अपराध करता है तो उसको जो दंड मिलेगा वही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को मिलेगा। क्या यही न्याय है? क्या वर्तमान की जो दंड और न्याय व्यवस्था है क्या उत्तम है? अब अंदाजा आपको लगाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा विरोध यह है कि समान दंड का सिद्धांत। अगर वर्तमान की न्याय और दंड व्यवस्था में समान दंड का सिद्धांत है तो यह न्याय उचित नहीं है, यह दंड व्यवस्थित नहीं है, यह दंड यथायोग्य नहीं है। क्योंकि धन, बल, पद और प्रभाव को देखकर अगर दंड नहीं दिया जा रहा तो वह न्याय नहीं है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर एक खेत को चर लिया जाता है और उस अवस्था में मेमने को भी डंडा मारा जाता है, भैंस को भी डंडा मारा जाता है, हाथी को भी डंडा मारा जाता है और शेर को भी डंडा मारा जाता है, तो क्या प्रभाव रहेगा इसका? जो मेमने को डंडा मारा है, मेमना उसी में मैने लगेगा, भैंस को डंडा लगेगा तो भैंस हलचल करेगी और हाथी को और शेर को डंडा मारेगा तो वो उल्टा मारने को दौड़ेंगे। जबकि यथायोग्य न्याय व्यवस्था कहती है कि अगर किसी खेत से जो है चारा चर लिया गया तो उस अवस्था में मेमने को डंडा मारा जाए, मेमने लगेगा, भैंस को लाठी से मारा जाए और इसी प्रकार हाथी पर अंकुश लगाया जाए और शेर को हंटर मारा जाए, तभी उनको काबू में किया जा सकता, अन्यथा उनको काबू में नहीं किया जा सकता। दोस्तों, दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि एक अत्यंत गरीब पर 1000 रुपये का दंड लगाया गया है, तो उस दंड की भरपाई करने के लिए कर्ज उसे लेना पड़ेगा और कर्ज लेकर ही वो उसकी भरपाई कर सकता है। और मध्यम वर्गीय है जो थोड़ा कष्ट अनुभव करके उस दंड को भर देगा, लेकिन जो समृद्ध और संपन्न है वो जूते की नोक पर उस दंड को भरेगा। और आज यही हो रहा है। इसलिए वर्तमान की जो अहम मनोवैज्ञानिक न्याय व्यवस्था है इसका शिकार आज गरीब हो रहे हैं। दोस्तों, महर्षि मनु की दंड व्यवस्था के अनुसार अगर किसी ने अपराध कर दिया और उसे दंड देना है तो यथायोग्य दंड देने के लिए सबसे पहले अपराध की प्रकृति क्या है यह जांचा जाएगा। उसके बाद अपराधी का पद क्या है और अपराध का प्रभाव क्या होने वाला है, इनको जांच कर ही दंड दिया जाएगा। दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार यदि गंभीर अपराध का दंड कठोर है तो वह चारों वर्णों को मिलने वाला है। अगर सरल अपराध है तो उसका जो दंड है वह भी सरल है, तो वह भी चारों को मिलने वाला है। जो वर्तमान में यह प्रसारित किया गया है कि शूद्रों को मनुस्मृति के अनुसार अधिक दंडित किया गया है, उनको निशाना बनाया गया है, लेकिन मनुस्मृति में ऐसा कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरे पास मनुस्मृति है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मनुस्मृति है।
मनुस्मृति में अगर आपको दंड व्यवस्था के बारे में जायजा लेना है तो मनुस्मृति का अध्याय 8 आप पढ़ सकते हैं। अध्याय 8 में आपको मिल जाएगा। और यहाँ तक मनुस्मृति में लिख दिया कि अगर राज्य में चोरी होती है, अगर वो चोरी किसी शूद्र ने की है तो उसको 8 रुपये का दंड लगेगा। अगर वही चोरी किसी वैश्य ने की है तो उसका दुगना 16 रुपये दंड लगेगा। और अगर वह चोरी किसी क्षत्रिय ने की है तो उसका दुगना 32 गुना दंड लगेगा। अगर वही चोरी ब्राह्मण ने की है तो उसका 64 या 128 गुना उस पर दंड लगेगा। और यही दंड व्यवस्था अगर वर्तमान में कायम हो जाए तो जितने भी आज जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है उनकी जो प्रवृत्ति है वो सुधर जाएगी, अपराध कम हो जाएंगे, क्योंकि दंड का विधान सबके लिए एक समान है। इसलिए उच्च जो पद पर आसीन व्यक्ति हैं, उच्च पदाधिकारी हैं या समृद्ध और संपन्न व्यक्ति है, इसलिए वो अपराध करने से बाज नहीं आते। वो तनिक मात्र भी उनमें लेश मात्र भी डर नहीं है वर्तमान की न्याय और दंड व्यवस्था का। अगर उनमें डर उत्पन्न करना है, अगर आपको शांति में माहौल अगर क्रिएट करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि महर्षि मनु द्वारा प्रतिपादित मनुस्मृति में वर्णित जो दंड व्यवस्था है उसको स्थापित किया जाए। मनुस्मृति thanksbharat.com से खरीद सकते हैं और 15 से 20 दिन में आपको ये प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेवे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।